परिवार भी इनका काम कर सकते हो, गरीब वहां निःशुल्क शादी कर सकता है। पर हमने कम से कम 10 आवेदन लगा दिए, पर इंदौर विकास प्राधिकरण हमको जगह नहीं दे रहा है। घूसखोरों ने घूस ले लेके बहुत सारी धर्मशालाएं बुक कर दी, पर हमने 10 बार मांगी, क्यों मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, रोज मेहनत करता हूँ, मेहनत करके मैं सब खर्च कर देता हूँ। सब बेटे भी मेहनत करते, हमारी बहू भी मेहनत करती है, हमारी श्री भी मेहनत करती है, और हम सब उड़ा देते हैं समाज सेवा में। धार्मिक आयोजन में, नवदुर्गा उत्सव में एक कांवड़ यात्रा निकालते हैं, ओंकारेश्वर से महाकाल बाबा को जल चढ़ाते हैं, ये कहना नहीं चाहिए, मगर सत्य बात तो ये है कि पैसा एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी चलती रहे, बहता हुआ जल निर्मल होता है, और लक्ष्मी जब चलती रहेगी तो और आती रहेगी। आप 10 खर्च करोगे 20 आएंगे, 20 करोगे 100 आएंगे। तो मैं एक बार जरूर निवेदन करूंगा कि 6-8 महीने पहले हमारे विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष से मिलने गए, हमने उनसे कहा साहब हमारे प्लाट दे दो, बहुत साल हो गए। कैलाश जी ने उसे टिक कर दिया, रमेश जी ने टिक कर दिया, और भी कुछ लोगों ने हमारे टिक कर दिया, और मधु भैया अध्यक्ष थे जब भी, उनने भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी हमारे लालवानी जी, उनने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, बोले हमने भोपाल पर्यावरण मंत्री को लिखा है, वो उसका कुछ खबर ही नहीं आई है। हमने पिछले साल कलेक्टर महोदय को निमंत्रण, वो एक आवेदन दिया, मैंने कहा साहब हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, हम बहुत गरीब हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। 2006 में हमने जो संस्था बनाई साहू समाज एकता मंडल, हमने उसका पंजीयन कराया है। अगर 5 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए जो भी आदमी देता है उसकी हम रसीद देते हैं और उसका पूरा ऑडिट कराते हैं। बगैर ऑडिट का हम कोई काम नहीं करते हैं, मगर फिर भी बहुत सारे लालचन लगते हैं, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ, मैं तो सब अपने कर्म की चिंता करता हूँ। तो मैं तो बिटिया से एक ही बात करूंगा कि भाई ये लोग नहीं सुन रहे हैं, समाज के लिए मैं आपसे भाई साहब सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, अगर आपकी कृपा होगी तो हमारे लिए एक छोटी सी, मतलब कम से कम 25,000 30,000 स्क्वायर फीट जगह, 50,000 स्क्वायर फीट जगह मिल जाए तो हम साल में, हमारे कुछ बच्चों को हमने पिछले साल कहा था, इसी दिन की बात है कि समाज के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते हैं, और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए स्कूल, और गरीबों के इलाज के लिए दवाखाना बनाना चाहते हैं, और एक धर्मशाला बनाना चाहते हैं। मगर हमारे समाज के लोग इतने सुस्त हैं कि एक साल में एक आदमी ने पूछा भाई साहब आपने घोषणा की थी उसका क्या हुआ, क्या हम साथ में 4 हमारे राजू भैया पेंजान कॉलोनी वाले, मैं कुछ लोगों के नाम जल्दी में नहीं बोल सकता हूं, आए हमारे आते जाएं, बबलू भैया, चिंटू भैया, बंटू भैया, आज का नाम ऐसे हो, राम सिंह, श्याम सिंह नहीं है नाम। हमारे और भी बहुत सारे समाज सेवी हैं, कुछ लोग बहुत सारे दिख भी रहते हैं। इस मौके पे उल्लास की घड़ी में नाम गायब हो जाते हैं, तो वो लोग आके स्वागत कर सकते हैं। हीरोलाल जी आ जाइए, स्वागत करें भाई साहब का। हमारे दिनेश जी बहुत कर्मठ कार्य करता है, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे खूबचंद जी साहू, भाई नंदू भैया से भी निवेदन है, शंकरलाल जी साहू, बिल्हेरा वाले भगवान दास जी साहू, हमारे अध्यक्ष, माला खराब ना करें। और सुनो भैया, दयाचंद जी साहू, और भी बंधुओं, मैं नाम लेने में असमर्थ हूं, आप लोग सामने आ जाएं। नंदू भैया फ्रूट वाले, और उतरते जाएं मंच से अति शीघ्र। जो स्वागत करते जाएं वो नीचे उतरते जाएं, जो स्वागत करते जाएं वो नीचे उतरते जाएं। आप सबका प्रेम है। आज बड़ी खुशी की भी बात है कि मयूरेश्वर साहू देवास वाले दिल्ली से पुरस्कार जीत कर आए, कराटे के अंदर तृतीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, वो भी आए, मंच से स्वागत करें। और
बंधुओं उतरते जाए, ज्यादा वजन ना करें, उतरते जाए। हाँ देखो तखत तखत होते हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, कई बार हमने देखा बड़े बड़े धराइसी हो गए हाँ, हैं, इसी लोग उतरते जाए नीचे, ज्यादा भीड़ ना लगाएं। आप लोग मंच के ऊपर उतनी ही भीड़ लगाए, व्यवस्था वो को खड़े हो जाए, एक जने समझदार कर दें। समाज बंधु जो स्वागत करना चाहते हैं, जो हमसे प्रेम रखते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो आदरणीय भाई साहब का स्वागत कर सकते हैं। अगर माला खत्म हो गई तो हमारे पास राहुल का फोन आया था, आकाश भैया का आया था। ये करता है।